हाँ मेरे प्रियो, आज का ध्यान का विषय है ताड़ना। तो होगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। आज जो ताड़ना नहीं सहेगा, जो ताड़ना को फेस नहीं करेगा, वो प्योर होकर सोना नहीं निकलेगा मेरे प्रियो। क्योंकि यीशु मसीह को उस ताड़ना से गुजरना पड़ा जो हमारा उद्धार करता है। 12 चेलों को भी वही ताड़ना से गुजरना पड़ा। उनको तो छिड़ा गया, आरी से छिड़ा गया। क्या यीशु मसीह में आने से क्या आपको आराम मिलेगा? जो क्रिश्चियन सोचता है कि मैं हमेशा आराम में रहूँगा और हमारे जीवन में कोई ताड़ना नहीं रहेगा और उसके लिए प्रोटेस्ट करेगा, उसके लिए जाके वाद विवाद करेगा, वो क्रिश्चियन नहीं है। मसीह को जब ताड़ना हुआ किसी का विरोध नहीं किया, वो सह लिया। 12 चेलों का जब ताड़ना हुआ उन लोगों ने भी किसी का विरोध नहीं किया। मेरे प्रिय, बाइबल का घटना, बाइबल का भविष्यवाणी पूरा हो रहा है, ताड़ना होगा। अगर ताड़ना आपका नहीं होता इसका मतलब आपका परीक्षा नहीं हो रहा है, आप परीक्षा देना ही नहीं चाहते हो। आज पाकिस्तान में चर्च जलाया जा रहा है। पाकिस्तान का नित्य दिन घटना है। पाकिस्तान का चर्च जलाया जा रहा है। पाकिस्तान के लोग आज जंगल में जाके डेरा कर रहे हैं, उनको रहने के लिए जगह भी नहीं है। मणिपुर का जो घटना हुआ वो ताड़ना हुआ। ये ताड़ना क्यों आ रहा है मेरे प्रिय? क्योंकि बाइबल का सारे भविष्यवाणी पूरा हो रहा है। यीशु मसीह ने कहा ना, मत्ती 5 अध्याय 9-10 को अगर पढ़ाई करें, धन्य है वो जो धर्म के कारण तुम्हें सताएंगे, तो तुम आनंद समझना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में प्रतिफल है। मेरे नाम से तुम्हें मनुष्य के कारण मेरे नाम से क्या करेंगे? तुमको ताड़ना करेंगे, निंदा करेंगे, झूठ बोलेंगे। और प्रकाशित पुस्तक बाइबल का लास्ट चैप्टर है मेरे प्रिय, 2:10 कहता है कि तुम्हें जो दुख झेलने होंगे उससे मत घबराना, प्राण देने तक विश्वास क्यों करें, तो मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा। प्योर मसीह कौन है जानते हैं? प्योर विश्वासी कौन है जानते हैं? जो प्रभु का इच्छा पर चलता है, तो प्रभु का मर्जी को पूरा करता है। बीज बोने वाला हम देखते हैं मत्ती 13 अध्याय में, बीज बोया, 4 प्रकार का भूमि बोया। ये 4 प्रकार का भूमि जो क्या जानते हैं? 4 प्रकार का क्रिश्चियन जीवन है। मार्ग के किनारे, झाड़ियों में बोया गया, काटिला भूमि में, पत्थर का भूमि में, और एक अच्छा भूमि में। ये जो 3 कैटेगरी के, जो मार्ग के किनारे, झाड़ी, कटीला भूमि में और पथरीला भूमि में, ये लोग कौन स्थिर नहीं रह पाएंगे। ये लोग कौन नामधारी हैं। जब वचन के कारण, मसीह के कारण जब इनका जीवन में ताड़ना आएगा, ये लोग साइड हो जाएंगे। लेकिन जो अच्छा भूमि है वो प्योर क्रिश्चियन है मेरे प्रिय। वो नामधारी नहीं है, वो तिहारी वाला मसीह नहीं है। गुड फ्राइडे, क्रिसमस, नया साल, ये वाला वो क्रिश्चियन नहीं है। वो एक्चुअली में परमेश्वर का इच्छा को पूरा करने वाला क्रिश्चियन है, परमेश्वर का मर्जी में चलने वाला क्रिश्चियन, बुराई से अलग रहने वाला क्रिश्चियन है। जो भी दुख आएगा वो सह लेगा। इसी को कहा जाता है असली क्रिश्चियन। बहुत से छाने जाएंगे मेरे कुछ, शैतान सभी को छानेगा उसकी चलनी में, और जो नीचे गिर जाएगा वो फेलवर हो जाएगा। आयब का जीवन तो बहुत अच्छा था, उसका जीवन में परीक्षा क्यों आया मेरे? आयब का जीवन में जो परीक्षा आया वो तो भी कंप्लेन कर सकता था। मेरे प्रियो, आप अगर एक सच्चा मसीह होना चाहते हो, अभी भी मौका है, अभी भी कोई बिगड़ा नहीं है। बपतिस्मा ले लिए और चर्च में रजिस्टर में आपका नाम हो गया और आप वचन के अनुसार नहीं चलोगे तो आसानी से क्या स्वर्गराज में पहुंच जाओगे? स्वर्गराज जाने के लिए आपको ताड़ना से ही गुजरना पड़ेगा, आग का भट्टी में से गुजरना पड़ेगा। यीशु मसीह को आग का भट्टी में से गुजरना पड़ा मेरे प्रियो, क्लेशों से गुजरना पड़ेगा। और वचन पौलुस कहता है कि हम सब को बड़ा क्लेशों से ही गुजरना पड़ेगा मेरे प्रियो। मसीह जीवन गुलाब का, फूलों का, सेजों का जीवन नहीं है। ये बात को ध्यान लीजिएगा। मसीह जीवन खाली आशीष, खाली चंगाई। दुख लगता है आप मसीह में आकर खाली चंगाई के पीछे, खाली मुझे चंगाई मिलेगा। वचन पर कब चलोगे? अपने आप को कब तक धोखा देते रहोगे? वचन में लिखता है कि जो वचन पर चलने वाले होंगे उसी को ही प्रभु ग्रहण करेगा मेरे प्रिय। जो वचन पर चलने वाला नहीं है वो अपने आप को धोखा देता है। मणिपुर में ताड़ना हुआ, मणिपुर में चर्च जलाया गया। ये क्या है? बाइबल का घटना सब, बाइबल का जो भविष्यवाणी, जो भविष्यवक्ता सब कह कर गए हैं। यीशु मसीह खुद कह कर गया कि मेरे कारण तुम्हारा निंदा होगा, तुम्हें पकड़वाएंगे, तुम्हें मारेंगे, मार डालेंगे।
ये तो हो रहा है मेरे प्रिय। यीशु मसीह का कहा हुआ वचन पूरा हो रहा है, आप उसमें क्या प्रोटेस्टेंट करेंगे? सरकार से आप क्या बोलेंगे? वो सरकार तो खुद शैतान का कब्जा में है, शैतान उसके द्वारा काम कर रहा है। सब शैतान का सब है, प्रशासन शैतान का है, वो हम देखते हैं नेता से मैंने शैतान का है। इसलिए लिखा गया ना, ये संसार दुष्ट के बस में है, तो शैतान के बस में है। आप जितना रैली करो, आप जितना प्रोटेस्ट करो, कुछ फायदा नहीं होगा। आप अपने आप को खाली मैंने सांत्वना देते हो। परमेश्वर इसी से खुश नहीं है। उसके लिए प्रार्थना कीजिए। यीशु मसीह प्रार्थना किया मेरे प्रियो, और बोला प्रभु यह सोचकर तो एक कटोरा को उठा ले। फिर बोलता नहीं प्रभु, ये मेरा इच्छा नहीं है, आपका इच्छा मेरे जीवन में। यीशु मसीह अगर दुख नहीं उठाता, आज हम सब नरक में होते। ध्यान दीजिएगा, अगर हम नहीं दुख उठाएंगे, हम उस राज्य तक पहुंचने नहीं पाएंगे। दुख उठाना एक वीजा है, एक पासपोर्ट है। ध्यान दीजिएगा, वो मेन प्रोसेस है। सोना को आग में क्यों डाला जाता? ताकि उसका जो गंदगी है तो निकल जाए और निखर आए। चांदी को क्यों आग में डाला जाता है? उसका चमक और होने पाए। इसी प्रकार मेरे प्रियो, परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए हमें पवित्र होना पड़ेगा, और पवित्र होने के लिए हमारे जीवन में ताड़ना का होना बहुत जरूरी है। अब क्यों कहा? मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और एक दिन इस पृथ्वी पर खड़ा रहेगा। तो मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि अभी भी प्रभु आपका वेट किया है, इंतजार किया है सही मसीह जीवन जीने के लिए। नामधारी होकर जीवन मत बिताइए। अगर आप नामधारी होकर जीवन बिता रहे हैं तो आप अन्य जाति के समान हैं। जो प्योर मसीह है, जो प्योर यीशु मसीह को फॉलो करता है, वो गंदगी में अपना जीवन को नहीं बिताएगा, संसार में अपना जीवन को नहीं बिताएगा, संसार के साथ सालिश नहीं करेगा, वो संसार से अलग रहेगा, संसार के लोगों से अलग रहेगा, अपने आप को सेपरेट करेगा। दारू पिएगा, गुटखा खाएगा, तंबाकू खाएगा। मसीह होकर प्रभु से लेते हो और गुटखा खाते हो, तंबाकू खाते हो, पी लेते हो, क्या फ़ायदा है जीवन जी कर? आप मसीह का देह को आप क्यों बार बार उसको क्रूस पर चढ़ा देते हो? क्यों मसीह का देह को अपमान कर रहे हो? उससे अच्छा तो आप अन्य जाति हो जाइए, हिंदू हो जाइए, फिर से जहाँ से आए तो वहीं चले जाइए। उसके लिए वो आपके लिए अच्छा है। नामधारी मसीह होकर कुछ फ़ायदा नहीं है मेरे प्रियो। या अपने आप को आप क्या कर रहे हो? संतुष्ट कर रहे हो। मसीह को, परमेश्वर को प्रसन्न कीजिए मेरे प्रियो। परमेश्वर को प्रसन्न किया, इसीलिए उसको प्रभु उठा लिया। पहले संसार की जीवन जी रहा था। जब 65 साल हुआ, मथुसेलह को जन्म दिया। उत्पत्ति 5 अध्याय उसका 23-24 को पढ़ाई करेंगे तो उसका दिमाग ठिकाने आया, क्योंकि उसको पता चल गया कि दुनिया नाश होने वाला है। इसीलिए वो अपना जीवन को सुधार लिया। तो मेरे प्रियो, आज के डेट में अगर पतरस का किताब को पढ़ाई करेंगे, 2 अध्याय, उसका पतरस 3 अध्याय, दूसरा पतरस 3 अध्याय, उसका अगर हम 9-10 से पढ़ाई करें, 7 से पढ़ाई करेंगे, वहाँ लिखता है कि ये आकाश और ये पृथ्वी को जलाने के लिए रखा गया है मेरे प्रियो। परमेश्वर आग में जला देगा। परमेश्वर क्यों लेट कर रहा है जानते हैं? धीरज धर रहा है ताकि हम अपना मन को फिराएं। संडे खाली चर्च जाकर आटन दे देने से नहीं होता है मेरे प्रियो। मसीह जीवन को सही रीति से बिताना पड़ेगा, तब जाके प्रभु आपके जीवन से खुश होगा। क्योंकि मेरे प्रियो, बहुत से लोग रह जाएंगे जो अपने आप को परफेक्ट कर रहे हैं, परफेक्ट भविष्य आगे भी लिख देते हैं। थोड़ा सा डर भी नहीं आता है, लिख देते हैं अपने आप को परफेक्ट। नम्रता भी नहीं है, और खाली भविष्यवाणी आशीष मिलेगा, चंगाई मिलेगा, तुम नौकरी करोगे, तुमको घर मिलेगा। मेरे प्रिय, उद्धार कब मिलेगा? उद्धार के बारे में कब प्रचार करोगे? किस प्रकार उद्धार मिलेगा? किस प्रकार हमको जाना है उस राज्य में? कोई भी काम करने से पहले हम प्रिपरेशन करते कि नहीं करते हैं? अगर अपना घर को बनाते हैं तो हम प्रिपरेशन करते हैं, शादी ब्याह कर रहे हैं तो उससे पहले प्रिपरेशन करते हैं, एग्जाम देने जाते हैं तो प्रिपरेशन करते हैं। कुछ भी काम करने से हम सब रेडी करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। लेकिन स्वर्गराज जाने के लिए क्या आप अपना मंडली को प्रिपेयर कर रहे हो क्या? मेरे प्रियो, जो पास्टर, जो प्रभु के दास, जो भविष्य वक्ता अगर अपना कलीसिया को, अपने लोगों को और प्रिपेयर जैसा अगर वचन नहीं देता है, मंडली को तैयार नहीं करता है, वो श्रापित है। परमेश्वर उसका न्याय लेगा। क्योंकि मत्ती 7 अध्याय उसका 21 पद को पढ़ाई कीजिएगा, वो लिखता है, अनेक आएंगे बोलेंगे, हे प्रभु, मैं तेरे नाम से दुष्टात्मा भगाया था, तेरे नाम से भविष्यवाणी किया था, तेरे नाम से चंगाई किया था। तो प्रभु एक बात कहेगा, मैं तुम्हें जानता नहीं।
मेरे प्रियो, ये सब वो लोगों हैं जो अपना स्वार्थ के लिए ये मिनिस्ट्री में आए थे, अपने स्वार्थ के लिए अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे, अपने लाभ के लिए जीवन व्यतीत करते। इसलिए इसमें से उनका मन को देखा, बोला कि मैं तुम्हें जानता नहीं, मैं तुम्हें पहचानता नहीं, तुम कौन हो। मेरे हे कुकर्म करने वाले, क्या लिखा है, हे कुकर्म करने वाले। कुकर्म किसको कहा जाता है मेरे प्रियो? कुकर्म मतलब बेविचार, कुकर्म मतलब मैंने पैसा का लोभ, इसको ठगना, उसको ठगना, झूठ मूठ का भविष्यवाणी करना और प्रभु का नाम को बदनाम करना। ये सब बाहर रहेंगे, ऑलरेडी बाहर रहेंगे मेरे प्रियो। इसीलिए सावधान हो जाइए, समय और नहीं है, अति निकट। इस मसीह का गुप्त आगमन अति निकट है, उसका राज्य अति निकट आने वाला, वो अपने दुल्हन को उठाने वाला है। उससे पहले मेरे प्रियो आप अपने आप को तैयार कीजिए और मंडली को भी तैयार कीजिए, खुद भी तैयार रहो और दूसरों को भी तैयार करो। इसलिए तो मत्ती यूहन्ना 15 अध्याय उसका 16 पद में कहता है कि तूने मुझे चुना नहीं, मैंने तुमको चुना हूँ, तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल भी बना रहे। पौलुस कहता है कि मैं दूसरों को सुसमाचार प्रचार करते करते मैं खुद ना गिर जाऊं। इसलिए मेरे प्रिय, अगर हम दूसरों को तैयारी का वचन दे रहे हैं, अपने आप को भी तैयारी करना है। और ताड़ना ये तो कम है मेरे प्रिय, अभी मणिपुर हुआ है, अभी पाकिस्तान में तो रेगुलर होता है, वो मतलब क्या बोलते हैं, वो साधारण बात हो गया है। मसीह दुख उठा रहे हैं, मसीह क्लेश उठा रहे हैं। प्रार्थना कीजिए कि जितने लोगों को सताया जा रहा, प्रभु विश्वास में, लोगों विश्वास में मजबूत रहें, प्रार्थना में मजबूत रहें, मसीह जीवन में मजबूत रहें। बहुत से लोग ऐसे मसीह लोग हैं मेरे प्रियो जो लोग पीछे हट जाएंगे, बाइबल प्रूफ करता है। बुलाए हुए तो बहुत है, लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। हम देखते हैं थोड़ा सा सांसारिक दुख के लिए, थोड़ा सा सांसारिक लाभ के लिए वो मसीह को ठुकरा देंगे। नामधारी ये लोग हैं। ये 3 प्रकार का जो भूमि है, 3 प्रकार का जो कलीसिया मेरे, 3 प्रकार का जो मंडली है, ये रास्ते के किनारे काटला वाला भूमि और पथरीला भूमि, ये लोग कौन कभी भी उस प्रभु के मार्ग में चलने नहीं पाएंगे, ये लोग कौन ठोकर खाएंगे। जो अच्छा भूमि है, ये लोग कौन जितना ठोकर खाने से भी, जितना सहायता जाने से भी लोग हटेंगे नहीं। जिस प्रकार मणिपुर का केस हुआ, अभी तक जो भी मतलब जो विश्वासी लोग हैं अभी तक हटे नहीं है, अभी तक प्रभु के विश्वास में आराधना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। अगर कोई नामधारी रहेगा ना, वो तो कितना बात बोल देगा मत पूछिए। क्या प्रभु इसलिए हम मसीह में आए थे? क्या इसीलिए हम प्रभु के मसीह को ग्रहण किए थे? ये दिन देखने के लिए किए थे? आज ऐसा मसीह बहुत हैं। मसीह जीवन पवित्र जीवन है, ध्यान दीजिएगा। मसीह जीवन पवित्र जीवन है, मसीह जीवन विश्वास का जीवन है, मसीह जीवन संसार के साथ सालिश करने का जीवन नहीं, संसार से अलगाव जीवन है। मसीह जीवन एक नया सृष्टि है, मसीह जीवन परमेश्वर को प्रसन्न करने का जीवन है, मसीह जीवन अनंत जीवन है। और उसके लिए हम ज़्यादा मेहनत करें, उसके लिए हम क्या करें, प्रिपेयर करें, परिश्रम करें। इसलिए यूहन्ना 6 अध्याय में हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने कहा, जो सांसारिक रोटी के लिए अपने समय को बर्बाद मत करो, उस भोजन के लिए अपने समय के लिए बर्बाद करो जो भोजन तुम्हें परमेश्वर देगा, जो अनंत जीवन है। और वो भोजन है परमेश्वर का पुत्र। जो परमेश्वर का पुत्र पर विश्वास करेगा, वो अनंत जीवन उसी का है। मेरे प्रियो, आज का वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष करे, अनुग्रह करे, दया करे। आमीन।